वर्ष 2020 में जब पूरी दुनिया ने महामारी देखी, चारों तरफ हाहाकार था। एक ऐसा अनजान वायरस जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी के साथ-साथ लोगों को भी निगल रहा था। कई लोग इससे संक्रमित हो रहे थे, हजारों लोग मारे जा रहे थे, सैकड़ों लोग, करोड़ों लोग अपने घरों पे बंद थे। तमाम देशों की रफ्तार रुक गई। सड़कों में चलने वाले पहिए रुक गए और पूरी दुनिया इस महामारी का मुकाबला कर रही थी। भारत भी उन्हीं देशों में से एक था जो इस महामारी का मुकाबला कर रहा था, जो इस बिन बुलाई आपदा से लड़ रहा था। लेकिन इस दौरान कुछ ऐसे समूह थे जो भारत को लगातार टारगेट कर रहे थे। कुछ ऐसे समूह थे जो भारत को अपना निशाना बना रहे थे, भारत की सरकार को निशाना बना रहे थे। भारत की सरकार के द्वारा महामारी को रोकने के लिए उठाए गए तमाम प्रावधानों की निंदा कर रहे थे, आलोचना कर रहे थे। और उसी दौरान वही लोग चीन के द्वारा किए गए तमाम कार्यों की बढ़ चढ़कर प्रशंसा कर रहे थे। प्रो चाइना स्टोरीज चला रहे थे, प्रो चाइना नैरेटिव गढ़ रहे थे। कौन थे ये लोग और इनकी बात आज क्यों हो रही है? आज 3 साल के बाद इनका जिक्र दोबारा क्यों हुआ है? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। मैं हूं शुभम उपाध्याय और आप देख रहे हैं द नैरेटिव। आज हम बात कर रहे हैं भारत में काम करने वाले एक मीडिया संस्थान की, जो कि भारत में ही रहकर भारत के विरुद्ध नैरेटिव गढ़ रहा है। एक ऐसा मीडिया संस्थान जो भारत में चीन का प्रोपेगेंडा फैला रहा है। दरअसल हाल ही में न्यूयॉर्क टाइम्स, जो कि अमेरिका का एक अखबार है, उसने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन की जो प्रोपेगेंडा आर्मी है, या हम कहें कि चाइना जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का जो प्रोपेगेंडा विंग है, उससे जुड़े एक व्यक्ति ने भारत के मीडिया संस्थान को फंडिंग की है। और यह कोई छोटी मोटी फंडिंग नहीं है, यह 38 करोड़ रुपए की फंडिंग है। और इस फंडिंग को भारत में काम कर रहे एक मीडिया संस्थान जिसका नाम है न्यूज क्लिक, जो कि एक वामपंथी प्रोपेगेंडा वेबसाइट है, उसे फंडिंग की गई है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद न्यूज क्लिक को लेकर तमाम तरह के दावे सामने आ गए हैं। भारत सरकार में मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी इस रिपोर्ट को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने बताया कि कैसे न्यूज क्लिक लगातार भारत के विरोध में प्रोपेगेंडा रच रहा है और चाइनीज कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा को आगे फैला रहा है। इन सबसे बड़ी बात है, इस पूरे स्टोरी की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो यह है कि भारत सरकार की एजेंसियों ने वर्ष 2021 में ही इस मीडिया संस्थान के लेन देन के वित्तीय लेन देन को लेकर कई मामलों को उजागर किया था। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर ईडी ने कार्रवाई भी की थी। ईडी ने वर्ष 2021 में न्यूज क्लिक को लेकर आरोप दर्ज किए थे और वित्तीय लेन देन में गड़बड़ी को लेकर इस पूरे मामले की छानबीन शुरू की थी। जब भारत सरकार की इस एजेंसी ने इस पूरे मामले की छानबीन शुरू की, इस केस की जांच शुरू की, तो विपक्षी नेताओं में सबसे आगे खड़े कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध किया था। ईडी की जांच का विरोध किया था कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस पार्टी ही नहीं, तमाम वामपंथी दल के नेता, वामपंथी प्रोपेगेंडिस्ट, या हम कहें वामपंथी विचारक, एक लाइन में खड़े होकर न्यूज क्लिक के खिलाफ चल रही जांच का विरोध कर रहे थे। कांग्रेस ने खुलकर इसका विरोध किया था। इसी बात को उठाते हुए अनुराग ठाकुर ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस पार्टी चीन का प्रोपेगेंडा फैलाने वाले लोगों के साथ खड़ी हुई है। आखिर ये पूरा सिस्टम, ये पूरा तंत्र कैसे काम कर रहा था?
एक मीडिया संस्थान चीन से पैसा लेकर, चीन से फंडिंग लेकर भारत में चीनी प्रोपेगेंडा फैला रहा है। ये हम सब जानते हैं कि वर्ष 2020 में चाइना से निकली एक महामारी ने भारत की भी इकोनॉमिक रफ्तार को ढीला कर दिया था। भारत में हजारों लोग मारे गए, करोड़ों लोग प्रभावित हुए, भारत में अर्थव्यवस्था बिखर गई। आज भी कई लोग उस लॉकडाउन से, उस महामारी की जो उसके वजह से जो परेशानियां झेली, उससे उबर नहीं पाए हैं। और उस प्रोपेगेंडा का समर्थन करने के लिए इस वामपंथी मीडिया को चीन से पैसे मिल रहे थे। आप कल्पना कीजिए कि भारत में रहकर भारत में मीडिया हाउस चलाने वाली एक कंपनी भारत के खिलाफ ही नैरेटिव गढ़ रही है, भारत के खिलाफ स्टोरीज बना रही है। आखिर कौन है ये लोग? ये लोग कैसे हैं जो भारत के खिलाफ ही काम करें? दरअसल ये उसी वामपंथी विचारा के हैं, उसी कम्युनिस्ट विचारधारा के हैं जिनका अतीत, जिनका वर्तमान, हर चीज भारत विरोध में रहा है। आप 1962 का युद्ध देख लीजिए, जब भारत और चीन का युद्ध हुआ, तब भी कम्युनिस्ट भारत के खिलाफ थे और चीन के पक्ष में थे। वर्ष 2020 में जब चीन और भारत की सेनाओं के बीच गलवान वैली में हिंसा हुई, वहां पर हिंसक जो झड़प हुई, उस समय भी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी इस पूरे मामले को लेकर चीनी प्रोपेगेंडा का सपोर्ट कर रही थी। और ये न्यूज क्लिक जैसी वेबसाइट्स, न्यूज क्लिक जैसे मीडिया संस्थान, जहां पे अभिषार शर्मा जैसे लोग हैं, वो चीन का गुणगान गा रहे थे, चीन के नैरेटिव को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस न्यूज क्लिक के माध्यम से कई ऐसे लोगों को पैसे प्रोवाइड कराए गए हैं जो लोग खुलेआम भारत के या एंटी हिंदू नैरेटिव के या वर्तमान की केंद्र सरकार के विरोध में बात करते हैं। जिसमें अभिषार शर्मा सबसे बड़ा नाम है। 40 लाख रुपए से अधिक उनको सैलरी के रूप में दिए गए। इसमें दूसरा नाम है तीस्ता शीतलवाड़ के पति, उसके दोनों बच्चे, जिनको न्यूज क्लिक के माध्यम से पैसे पे किए गए। एक नाम है इसमें उर्मिलेश, जो लगातार भारत के तमाम जो भारत में तमाम घटनाएं होती है, चाहे वो कोरोना की हो, चाहे वो किसान आंदोलन हो, इन सभी चीजों में जो ऐसी बातें करना जो और आग में घी डालने वाली हो, जो और नैरेटिव को और बढ़ाने वाली हो, जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को बढ़ाने वाली हो, ऐसी बातें करने वाले उर्मिलेश को भी इस न्यूज क्लिक से पैसे दिए गए। इसके बाद जो एक बड़ा नाम सामने आता है वो है गौतम नवलखा का। गौतम नवलखा भीमा कोरेगांव हिंसा के मामले में जेल में बंद है। उस पर यूएपीए के तहत केस दर्ज किया गया है। गौतम नवलखा के जो लिंक्स हैं वो माओइस्ट टेररिस्ट से हैं, जो सीपीआई माओइस्ट एक प्रतिबंधित माओवादी आतंकी संगठन है, उससे उसके तार जुड़े हुए हैं। इसके अलावा मणिपुर के भी जो इंसर्जेंट है, जो वहाँ के जो मिलिटेंट्स हैं, उनके साथ भी गौतम नवलखा के तार जुड़े हुए हैं। इस गौतम नवलखा को भी न्यूज क्लिक के माध्यम से पैसे दिए गए हैं। अब आप सोचिए कि ये पूरा नेक्सस कैसे काम कर रहा है कि चाइना से किसी को फंडिंग होती है एक मीडिया संस्थान को, और उस मीडिया संस्थान के माध्यम से तमाम वामपंथी पत्रकारों को, वामपंथी विचारकों को सैलरी के रूप में 20-20 लाख रुपए से अधिक पैसे दिए जाते हैं। कहीं पर किसी को तो 40 लाख रुपए तक दिए गए। ये कैसी फंडिंग है और ये कैसा नैरेटिव है और ये कैसा सिस्टम है, आप समझिए। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा तमाम तरह के ईमेल भी सामने आए हैं। इन ईमेल्स में भी ये चीज सामने आई है कि इस ईमेल के माध्यम से न्यूज क्लिक के जो फाउंडर है, जो उसके मुख्य लोग हैं, उनसे बातचीत हुई है, जिसमें कहा गया है कि चीन के प्रो चाइना प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाया जाए। इसमें यह ऐसी बात निकलकर सामने आई है कि जब किसान आंदोलन चल रहा था, उस मामले को लेकर काफी ज्यादा फ्यूल डाला जाए। इसमें यह बात भी सामने आई है कि भारत में जिस तरह से तमाम इंडियन कम्युनिस्ट हैं, उनका सपोर्ट किया जाए और उनको फंडिंग भी की गई है।
यह पूरा नेक्सस बताता है कि कैसे चाइना फंडेड मीडिया, चाइना फंडेड लोग और चाइना फंडेड संस्थाएं भारत में भारत विरोधी जहर घोल रहे हैं, चाइना के पक्ष में बातें कर रहे हैं। इसे समझना बहुत ही आवश्यक है। आप देख रहे हैं द नैरेटिव और ऐसी ही एक्सक्लूसिव स्टोरीज को देखने के लिए आप देखते रहिए द नैरेटिव। आपको यदि यह वीडियो अच्छा लगा, ये स्टोरी अच्छी लगी तो इसको फॉलो कीजिए, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।